अभी कितने एक्साइटेड है, लालची एक नंबर की चॉकलेट के लिए सब पढ़ाई करके आई है। पढ़ के आई होगी चोर। बेटा बोलती पढ़ के नहीं आई हूँ और बेचेगी ये सब ले जाके देखना। मेरे साथ ये मेरे 3 स्टूडेंट हैं जिनको मैं सवाल पूछूंगा और ये उसका जवाब देंगे। तो आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि गुजरात बोर्ड किस तरीके का आपको एमसीक्यू पूछती है और उसका आंसर क्या है। स्टार्ट कर देते हैं हम एमसीक्यू का गेम। क्या करना है तुम लोग को, आंसर अगर आता होगा तो टैप करना है। क्लियर हो गया रूल्स? चलो अभी हम लोग चैप्टर 4 के एमसीक्यू देख लेते हैं। मैं दूंगा सवाल, ये देंगे आंसर, जो सही जवाब देगा उसको मिलेगा चॉकलेट। तो पहला सवाल बहुत ध्यान से सुनना। हु इज नॉन एज तूते इन इंडियन म्यूजिक? इंडियन म्यूजिक में तूते हिंद किसको कहा गया है? ऑप्शन है कबीर, आमिर खुसरो, तुलसीदास या तानसेन। पायल ने पहले टैप किया है बट उसको नहीं मिलेगा क्योंकि तब मैं क्वेश्चन बोल रहा था। सुहानी को माइक दे दे। ऐसे ही होता है। आमिर खुसरो। आंसर सही आंसर है आमिर खुसरो। सभी याद करके आए हैं ये लोग चॉकलेट के लिए। दूसरे सवाल को सुनना, इसमें जो वर्ड्स हैं वो बहुत डेंजर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? बहुत ध्यान से सुनना, मेरे को भी प्रोनाउंस नहीं हो रहा था। सुदरक, मरीच, कटिकम। याद रखना, सुदरक, मरीच, कटिकम। भरवी, किरत, किरत अर्जुनियम। भाई देखो इतना डेंजर नाम है, स्पेलिंग देखो। बाना भट्टा, कदम्बरी, और लास्ट में है विस्खादत्ता, विस्खादत्ता 10 कुमार चरित्र। देखो मैंने आपको एक बार में बोल दिया है बट इसको मेरे को भी प्रैक्टिस करना पड़ा था प्रोनाउंसिएशन करने के लिए। तो आप लोग भी एक बार वीडियो को पॉज करो और प्रोनाउंस करके देखो कि इसको क्या बोला जाता है। आंसर आंसर देखो, ये लोग को चॉकलेट कितनी पड़ी है कि मेरे को बात भी कंप्लीट नहीं करने दे रहे हैं। अब टैप करो। भैया पहली में बता रही थी आप तो बोलेंगे ये इस बोलने दो पायल को। पहला टैप किया गया है सुहानी के द्वारा। आंसर क्या है? डी। आंसर डी है। ये नाम इसीलिए नहीं बोल रहे क्योंकि इनसे बोला नहीं जाएगा। मैं आपको बोला जाएगा। तो बोल। विशाखादत्ता 10 कुमार चरित्र। ठीक है, इसने आंसर सही दिया है, इसने प्रोनाउंस किया है। मैं दोनों को एक एक चॉकलेट बांट दूंगा। बट ये ध्यान रखो कि ये जो आप विशाखादत्ता और 10 कुमार चरित्र देख रहे हो, ये एक संस्कृत ड्रामा है। तो विशाखादत्ता ने 10 कुमार चरित्र लिखा है, ये सही पेयर है। बाकी ऊपर के सही पेयर नहीं है। मैं एकदम डिटेल में इसको नहीं समझाऊंगा, आपको भी कोई काम आएगा नहीं, और मैं आपको समझा दूंगा तो कोई आप एग्जाम में ज्यादा लिख के आने वाले नहीं हो। बस इतना याद रखो कि ये सारे ऑलमोस्ट या तो कोई स्टोरीज हैं या तो कोई ड्रामा है। तो जो हमने अभी देखा वो एक संस्कृत ड्रामा है और उसका सही पेयर ये लोग ने आंसर दे दिया। अब वाला बेटे सवाल का जवाब दो। विच वर्क ऑफ मुल्ला दाऊद इज रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट वर्क इन द अवधी लैंग्वेज? अवधी लैंग्वेज में मुल्ला दाऊद का सबसे ओल्डेस्ट काम क्या है? चंद्रायन, तरायन, गीत गोविंद, बिसल देव रासो। तो ये टैब पायल ने किया। मेरे को ऐसा लग रहा है सुहानी को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। क्वेश्चन समझाऊं? देखो, Which work of the मुल्ला दाऊद is regarded as the oldest book in the अवधी लैंग्वेज? अवधी लैंग्वेज में मुल्ला दाऊद का कौन सा ऐसा बुक है जो सबसे पुराना है? मतलब पुराने बुकों में से एक बुक है। किसका? मुल्ला दाऊद का, अवधी लैंग्वेज में। क्वेश्चन क्लियर हो गया? वापस से वो बोलूं ऑप्शन? नहीं हो गया। रुक ना, मैं ऑप्शन बोल लेंगे। चंद्रायन, तरायन, गीत गोविंद या बिसाल देव रासो। टैप तो इसी ने किया क्योंकि पहले बार में क्वेश्चन ही समझ गई। इसको चॉकलेट तो मिलेगा नहीं। आंसर बिसल देव रासो। विसल देव रासो इज द राइट आंसर। समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन तो इजी है। अर्थशास्त्र इज मेनली अबाउट, अर्थशास्त्र किसको रेफर कर रहा है? डायलॉग बिटवीन बुद्धिस्ट फिलोसोफर्स मिलिंद एंड नगसेन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, रिटन बाय भावभूति। पायल ने पहले टाइप किया है। आंसर क्या है पायल? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। अर्थशास्त्र मेनली बिलोंग कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट की चीजें आप यहाँ से सीख सकते हो। दिखा कितना है ओए बाद में चॉकलेट देंगे। क्वेश्चन का जवाब दो। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मोहम्मद हसनैन आजाद ओरिजिनल उर्दू वर्क, मोहम्मद हसनैन आजाद के उर्दू वर्क वाले बुक का नाम बताना है। दरबार ए अकबरी, बिहारी सत सई, एन ए अकबरी या अकबरनामा। क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद हसनैन आजाद का उर्दू वर्क बताना है। पहले टैब किया है पायल ने। पायल आंसर बताओ। अकबरनामा। सही आंसर है अकबरनामा। मुझे ऐसा लगता है मेरी चॉकलेट ही खत्म हो जाएगी। अश्वघोषा बुद्ध चरित रिटन इन पाली, संस्कृत, ब्रह्मी और प्राकृत लैंग्वेज। पायल ने टाइप किया। आंसर क्या होगा पायल? संस्कृत। सही है, अश्वघोष बुद्ध चरित लिखा गया है संस्कृत लैंग्वेज में। लास्ट सवाल है इस चैप्टर से। ओल्डेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज, काफी आसान है। क्या बताना है आपको? ओल्डेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज। मेरे को मालूम है, आंसर मालूम है। कौन पहले टैप करेगा? तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम। पायल को मिलेगा क्योंकि इसने पहले टाइप कर दिया। मैं थर्ड ऑप्शन पे था तभी इसने टाइप कर दिया। तमिल। सही आंसर है तमिल। और द्रविडियन का सबसे, मतलब द्रविडियन लैंग्वेज में तमिल सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है।